अगली सुबह जब गूही स्कूल जाती है तो क्लास खत्म होने के बाद देखती है कि उसका एक्स फिर से उससे मिलने के लिए आया है। तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन एक साइड से उसका एक्स आ रहा था, दूसरी साइड से उसकी क्लास की बदमाश लड़की लोग जो कि उसे सिंजो को पटाने के लिए बार बार कमेंट कर रही थी और सब मिल करके उसका दिमाग ख़राब करने लगते हैं। कोई बोलता है कि तुम ही सिंजो के पीछे पड़ी हो, सिंजो तो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औकात है सिंजो जैसे लड़के को पटाने की। उसका बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड उसका अलग दिमाग ख़राब किया हुआ था कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो, नहीं, जबकि वो तो उसके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने के बाद फाइनली गोही को गुस्सा आता है और वो सबको चिल्ला करके बोलती है, बस बहुत हुआ, हाँ मैं सिंजो को पसंद करती हूँ, तो भले ही वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करोगे। फाइनली वो एक्सेप्ट तो कर लेती है और सब उसका मुंह देखने लग जाते हैं। बारिश होने लगती है तो सब अंदर भागते हैं। गोही अकेले खड़ी थी। अब भाई सिंजो हीरो है तो थोड़ी देर बाद उसे अम्ब्रेला लेकर के तो आना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़ी देर बाद वो अम्ब्रेला लेकर के आता है और उसे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी तुम में इंटरेस्टेड हूँ। गोही उसका फेस ही देखती रह जाती है। फिर सिंजो उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों साथ ही पैदल जा रहे थे तो हम लोग देखते हैं कि गोही का जो भाई होता है वो भी अम्ब्रेला लेकर के गोही के लिए आया होता है। वो दोनों को साथ में देख करके वो अम्ब्रेला नीचे कर लेता है और गोही उसे नहीं देख पाती है। एक्चुअल में गोही का भाई गोही को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उसे अपने दोस्तों के सामने भी नहीं आने देना चाहता था। जैसे कि सबको पता है कि सबके भाई अपने सिस्टर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं, तो कुछ यहाँ पर ऐसा ही था। लेकिन वही उसका भाई सोचता कि फाइनली जिसका डर था वही हुआ, गोही का भी बॉयफ्रेंड बन ही गया। अब तो वो सिंजो का पूरा जन्म पत्री निकालने वाला है। के बाद जब गोही नहा करके आती है तो फिर उसका भाई नहाने के लिए जाता है और जैसे ही वो नहाने के लिए जाता है उसके नंबर पे कॉल आ रहा था। तो गोही के दिमाग में शैतानी आइडिया दौड़ने लगता है। वो भी जिस तरीके से उसके भाई ने सिंजो से बात किया था, कॉल उठा करके एक लड़की का कॉल था तो उससे बात करती है। वो उससे पूछती है कि ये तो गोजुन का फ़ोन है ना। तो गोही बोलती है हाँ। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो गोही बोलती है कि मैं वो हूँ जो अभी नहा करके आई है। तो फिर वो पूछती है कि तुम हो कहाँ। तो गोही बोलती है कि मैं तो अभी बेड पे हूँ, वो नहा के आता है तो मैं उसे बोल दूँगी कॉल करने के लिए। तो वो लड़की गुस्सा करके फ़ोन रख देती है। गोही मन ही मन खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोही अगले दिन स्कूल से जब लौट रही होती है तो उसका कुछ सामान छूट जाता है। वो लेने के लिए जाती है तो क्लास में देखती है कि उसकी जो पहले वाली स्कूल की फ्रेंड थी वो किसी लड़के से बात कर रही है। वो लड़की का फेस तो नहीं देख पाती है, केवल उसके शूज़ देख पाती है। और फिर अगले दिन मैम जो है सबको बोलती है कि कल एक कपल जो है स्कूल में डेटिंग करते हुए पकड़ा गया है, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आप लोग भी किसी को वैसा देखो तो ज़रूर कंप्लेन करने। लंच टाइम में गोही की जो वो स्कूल फ्रेंड थी, स्कूल का जो फेमस ग्रुप है हाइवा, उसके ग्रुप मेंबर से जाकर के बात करती है। वो लोग उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसकी जो फेमस गर्ल थी यूरा, वो गोही के फ्रेंड को ये लोग बाहर किसी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आने के लिए भी बोलती है कि अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। लेकिन जब अगले दिन सब स्कूल जाते हैं तो स्कूल का माहौल बदला हुआ था। सब उस लड़की को देख के अजीब सा बिहेव कर रहे थे। जंग तो गोही को एक फ़ोटो दिखाती है, उसमें एक सेमी न्यूड पिक्चर था लड़की का जिसमें फेस नहीं था और सबको ये लग रहा था कि ये पिक्चर गोही की फ्रेंड का है, लेकिन उसकी फ्रेंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ये सब कुछ होने के बाद जब गोही की फ्रेंड उस हाई-फाई ग्रुप से जाती है बात करने के लिए तो उसके मेंबर उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे। गोही ये भी देखती है कि उसकी फ्रेंड को उस हाई-फाई ग्रुप की लड़कियां जो है बहुत परेशान कर रही हैं। वो लोग उसे कमेंट कर रही हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसे पिक्चर तुम किसी को कैसे शेयर कर सकती हो। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे और ये सारी चीज़ें गोही देख लेती है और उसकी फ्रेंड भी देख लेती है कि गोही ने ये सारी चीज़ें देख ली है। वो जो उसकी फ्रेंड होती है बैग स्कूल में छोड़ करके ही घर चली गई थी। अब गोही को देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था तो वो सोचती है कि चलो जो भी उसने किया कोई बात नहीं, मैं अपने साइड से बुरा नहीं करती हूँ। तो वो उसका बैग लेकर के उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में स्कूल टाइम में दोनों काफ़ी अच्छे वाले फ्रेंड थे, काफ़ी ज़्यादा क्लोज वाले। दोनों के घर आना जाना वगैरह होता था। एक दिन जब वो ही अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो उसकी मॉम को उसके डैड से बात करते हुए सुन लेती है। दोनों का डाइवोर्स होने वाला था और इस अजीब से सिचुएशन में उसकी फ्रेंड भी देख लेती है कि गोही ने सब सुन लिया है। इसके बाद से ही वो गोही से ढंग से बात करना बंद कर देती है, पूरा फ्रेंडशिप वगैरह भी तोड़ लेती है। लेकिन गोही को अभी भी रीज़न समझ में नहीं आया था क्योंकि उसने किसी से कुछ बातें शेयर नहीं की, फिर भी वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। प्रेजेंट में गोही यही सब सोचते हुए जाती है उस लड़की से बात करने के लिए। वो लड़की को उसका बैग देती है तो वो लड़की उल्टा गोही को कमेंट करके बोलती है कि तुम फिर आ गई ये देखने के लिए कि मैं रो रही हूँ या क्या कर रही हूँ। तो गोही गुस्सा जाती है और बोलती है कि हाँ मैं यही देखने आई हूँ कि तुम जिंदा हो कि मर गई। तुम्हें अगर यही सब करना है ना तो कम से कम स्कूल आओ। तुम्हारा कहना है ना कि तुम नहीं हो उस पिक्चर में, तो ठीक है तुम स्कूल आओ। वैसे भी जिस लड़के ने तुम्हारे साथ ये चीज़ किया है वो तो मज़े में स्कूल आ रहा है, तुम अपना क्यों करियर बर्बाद कर रही हो।
अगले दिन जब गोही अपनी स्कूल जाती है तो लड़के सारा गेम खेल रहे थे और गोही का नज़र जाता है उनमें से एक लड़का का जिसने सेम स्नीकर पहना हुआ था। और कल वाला लड़का जो उसके फ्रेंड के साथ उसने देखा था, और वो लड़का कोई और नहीं है, उसी फेमस ग्रुप का बॉय आजुन था। तो वो समझ जाती है कि वो लड़का ही है जो उसके फ्रेंड को इस तरीके से बदनाम कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सिन जो अपने फ्रेंड के साथ वॉशरूम जाता है तो वहाँ पे भी वो आजुन को दूसरे लड़के से बात करते हुए सुनता है, सेम उसी लड़की के बारे में। वो गोही को कॉल करके बताता है कि उसके फ्रेंड को बदनाम करने वाला कोई और नहीं आजुन ही है। तो गोही फाइनली उस रिवेंज नोट वाले लिंक पे आजुन का नाम डाल देती है। आज जो है आजुन अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा था, बहुत अच्छे खासे लोग आने वाले थे, वो दूसरी कंट्री में जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको ये मैसेज मिलता है कि तुम रिवेंज के लिए सेलेक्ट हुए हो, उसके बाद से उसका बैड लक स्टार्ट हो जाता है। वो प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पे जाता है और जैसे ही वो वीडियो प्ले करता है उसके प्रोजेक्टर से कुछ और ही वीडियो चलने लगता है। वो और भी लड़कियों से इस तरीके के घटिया बातें किया करता था और जो कि सारा कुछ रिकॉर्ड होकर के सबके सामने प्ले होने लगता है। पूरी मीडिया में ये बात फैल जाती है। आज उनका बहुत अच्छा खासा वाला बदनामी होता है, उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। ये बात जब गोही को पता चलती है तो पहली बार वो रिवेंज नोट यूज़ करके सेटिस्फाइड हुई थी कि चलो इस वजह से किसी का तो अच्छा हुआ। और जब ये बात गोही के फ्रेंड को भी पता चलती है कि फाइनली अर्जुन के साथ क्या हुआ है तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अगले दिन जब सब स्कूल जाते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कितने जल्दी लोग बदल जाते हैं ना। अब कोई लड़का जानबूझ करके किसी लड़की के पर्सनल पिक्चर शेयर कर रहा है तो गलती तो लड़की की होनी चाहिए ना, लेकिन लोग लड़कियों को ही कैरेक्टर जज करते हैं। आजुन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था तो वो अपना सामान वगैरह पैक कर रहा था। जो यूरा होती है बोलती है कि एक सेमेस्टर गैप करके तुम फिर से आ जाना, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं इन सारी बातों को। आजुन बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे वो मैसेज दिखाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि इस मैसेज से रिलेटेड कुछ है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अभी म्यूजिक का क्लास था जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग था, सबको नींद ही आ रही थी। और ये है गोही की क्लास की एक और लड़की मीना, जिसको कि म्यूजिक टीचर पर क्रश था, बट एक्चुअल में कुछ बात और है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो म्यूजिक का क्लास कंप्लीट होता है। टीचर बोलता है कि यही सॉन्ग आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, एनुअल्स में आप लोगों को यही सॉन्ग गाना होगा। लेकिन वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि पिछली बार इस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका मिला था। कोई भी ढंग से नहीं गा पा रहा था, सिर्फ मीना ही ऐसी लड़की थी जो कि उस सॉन्ग को काफ़ी अच्छे से गा पाई थी। यही सब बात होती है। गोही और जोंगडुक सबका बैठ करके इंस्टाग्राम आईडी चेक कर रहे थे, तभी वो लोग मीना की आईडी देखते हैं। मीना की आईडी में बहुत सारे रोमांटिक पिक्चर्स थे उसके बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का पिक्चर नहीं था। तो वो लोग सोचते कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा रोमांटिक है। क्लास कंप्लीट होता है। गोही का आज काम था क्लास के सारे चेयर को अच्छे से अपने प्लेस पर रख करके जाना। जोंगडुक को कहीं जाना था तो वो पहले ही चली जाती है। मीना जो होती है आती है गोही का हेल्प करने के लिए। दोनों आपस में बात करते हैं। मीना बोलती है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का चिकन काफ़ी टेस्टी था, मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ से अधिकतर ला करके दिया करता है। दोनों आपस में बैठ करके बात कर रहे थे। मीना अपने बॉयफ्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ उसे दिखाती है, फ़ोटोज़ वगैरह जिसमें उसके पिक्चर्स नहीं थे, लेकिन काफ़ी ऐसा प्रूफ था कि हाँ दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं। और फिर गोही उसे बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास कार है, वो तुमसे बड़ा है क्या? तो मीना बोलती है कि हाँ एक्चुअल में वो मेरी एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। गोही को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है इस बात पे। लेकिन जैसे ही वो अपने रेस्टोरेंट में घर जाती है देखती है कि म्यूजिक टीचर जो है वो चिकन लेने के लिए आया है। जब उसके मॉम डैड को पता चलता है कि ये इसका म्यूजिक टीचर है तो वो लोग उसे और फ्री में सामान देने लगते हैं। म्यूजिक टीचर मना करता है। गोही जब चिकन डिलीवर करने के लिए जाती है कहीं और तो देखती है कि मीना के अपार्टमेंट के नीचे वो म्यूजिक टीचर है और दोनों साथ में हाथ डाल करके एक ही अपार्टमेंट में जा रहे हैं। गोही को लगता है कि कहीं यही तो इसका बॉयफ्रेंड नहीं है। अगले दिन जब गोही सिंजो के साथ बस से स्कूल जा रही थी तो भी देखती है कि मीना जो है उस म्यूजिक टीचर के कार से निकल रही है। वो म्यूजिक टीचर उसे कार से स्कूल छोड़ने के लिए आया था। वो सोचती है कि चलो शायद दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल ही होगा, मुझे ज़्यादा नहीं बीच में पड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और बोलती है कि हमारे म्यूजिक टीचर जो है शादी कर रहे हैं, वो सबको अपने शादी का कार्ड दे रहे हैं। ये बात सुनते ही मीना पूरा शॉक्ड हो जाती है और जाती है उस म्यूजिक टीचर से बात करने। वो सबके सामने ही जोर जोर
से बोलने लगती है कि हम लोग इतने दिन से रिलेशनशिप में थे और तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। तो इस बात को पूरी तरीके से म्यूजिक टीचर जो है नकार देता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। और मीना के पास कोई खास प्रूफ भी नहीं था क्योंकि फेस के साथ तो कोई फोटोज भी नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सबको लगता है कि मीना ही उस म्यूजिक टीचर पर लाइन मार रही है। हमेशा की तरह कोई मीना के बात पे भरोसा नहीं करता है। सबको लगता है कि वही म्यूजिक टीचर पे लाइन मार रही है। मीना सबको इंस्टाग्राम के पिक्चर्स दिखा करके प्रूफ देने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें लड़के का फेस नहीं था। तो फिर भी सबको 100% जो है श्योर नहीं हो पा रहा था। गोही अपने ग्रुप के साथ इस बारे में बात कर रही थी तो सबका कहना है कि हमें नहीं लगता है कि हमें इस मैटर में पढ़ना चाहिए। शाम में जब गोही और जोंगडुक मीना को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ अपार्टमेंट का गार्ड बोलता है कि आज तुम अपने टीचर के साथ नहीं आई, क्या बात है, तुम्हारा तबीयत खराब है क्या। तो ये भी एक पॉइंट ये इसी तरफ दर्शाता है कि वो टीचर के साथ रिलेशनशिप में थी। गोही जब अपने रेस्टोरेंट में बैठ करके फ़ोन यूज़ कर रही थी तो मीना को फ़ोटो देखते हैं उसके डैड बोलते हैं कि ये लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। गोही बोलती है कि लेकिन मैं तो इसे यहाँ पर नहीं लेकर के आया। उसके डैड को पता नहीं था कि वो गोही की फ्रेंड है। वो इसे बताते हैं कि एक दिन मैं तुम्हारे म्यूजिक टीचर के घर चिकन डिलीवर करने के लिए गया था तो मैंने देखा कि वो आए थे उनसे मिलने के लिए और दोनों बिल्कुल कपल की तरह एक दूसरे से बिहेव कर रहे थे। तो फाइनली ये प्रूफ हो जाता है कि म्यूजिक टीचर और मीना जो है रिलेशनशिप में थे। अब गोही क्या करेगी, क्या वो फिर से रिवेंज नोट का यूज़ करेगी या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अपने ग्रुप के साथ मिलकर निकालेगी, जानेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।